हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की विनायक चतुर्थी का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, पौराणिक व्रत कथा, महत्व और विनायक चतुर्थी पर धन लाभ, सुख समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले उपायों के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में ओम श्री गणेशाय नमः जरूर लिखिएगा। हिंदू धर्म में भगवान गणेश जी को सभी देवों में प्रथम पूजनीय माना गया है। हर शुभ कार्य से पहले भगवान गणेश जी की आराधना अवश्य की जाती है। इनकी पूजा के साथ शुरू किए गए कार्य बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण हो जाते हैं। प्रत्येक माह में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को विनायक चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। तिथि भगवान गणेश जी को समर्पित तिथि है। इस दिन व्रत करने से घर में शुभता का वास होता है। भगवान गणेश अपने भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। इस दिन विधि विधान के साथ भगवान गणेश जी का व्रत और पूजन करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि विनायक चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी के निमित्त व्रत किया जाए तो भक्तों की सभी संकट दूर होते हैं और कार्यों में आने वाली बाधाओं से मुक्ति मिलती है। भगवान गणेश जी अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं और जीवन में सकारात्मकता का संचार होता है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं आषाढ़ मास की विनायक चतुर्थी के शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2023 में आषाढ़ मास की विनायक चतुर्थी 22 जून 2023 गुरुवार के दिन है। आषाढ़ शुक्ल चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 21 जून 2023 को दोपहर 3:09 पर। शुक्ल चतुर्थी तिथि का समापन होगा 22 जून 2023 को शाम 5:27 पर। और पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 22 जून 2023 को सुबह 11:06 से दोपहर 1:52 तक। कुल अवधि 2 घंटे 46 मिनट है और इस दिन रवि योग रहेगा 22 जून 2023 को शाम 6:01 से 23 जून 2023 को सुबह 4:18 तक। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं विनायक चतुर्थी की पूजन विधि के बारे में। चतुर्थी तिथि को प्रातः काल जल्दी उठकर स्नान आदि करें और फिर लाल रंग के स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान को अच्छी तरह से साफ करें, गंगा जल छिड़के और व्रत का संकल्प लें। चाहे तो घर के मंदिर में ही पूजन आरंभ करें या फिर लकड़ी के पाटे पर लाल रंग का आसन बिछाकर भगवान गणेश जी के समक्ष घी का दीपक प्रज्वलित करें। दीपक प्रज्वलित करने के बाद सिंदूर से भगवान गणेश जी को तिलक करें। उन्हें दूर्वा, फल, लाल गुड़हल या अन्य कोई लाल फूल, मिष्ठान में मोदक अर्पित करें। पूजा के बाद गणेश जी की आरती करें। इस दिन गणपति अथर्वशीष, गणेश नामावली, संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करना बेहद फलदायी माना गया है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं विनायक चतुर्थी पर किए जाने वाले उपायों के बारे में। विनायक चतुर्थी पर आम, पीपल, नीम के बने गणेश जी की मूर्ति घर के मुख्य दरवाजे पर लगाएं। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है जो धन और सुख में वृद्धि की कारक मानी जाती है। इसके साथ ही गणेश जी महाराज बौद्धिक विकास भी करते हैं। विनायक चतुर्थी पर गाय के गोबर से बनी गणेश जी की मूर्ति स्थापित कर उनकी पूजा करें। इस उपाय से घर का वातावरण शुद्ध होता है। घर में परिजनों के स्वास्थ्य के लिए इनकी पूजा करना लाभदायक माना गया है। विनायक चतुर्थी पर श्वेतार्क गणेश जी की मूर्ति की पूजा करें। गणपति महाराज जी की यह मूर्ति धन और सुख वृद्धि की कारक मानी गई। गणेश जी की आराधना करने से कुंडली में बुध ग्रह मजबूत होता है और जातकों को इसके अनेक लाभ मिलते हैं। विनायक चतुर्थी पर क्रिस्टल से निर्मित गणेश जी की प्रतिमा की आराधना करें। वास्तु के अनुसार क्रिस्टल से निर्मित गणेश जी की मूर्ति को वास्तु दोष दूर करने में बहुत ही कारगर माना गया है। गणेश जी के साथ क्रिस्टल की लक्ष्मी जी की पूजा धन और सौभाग्य में वृद्धि कारक मानी जाती है।
इससे घर में आर्थिक संकट नहीं आता है। विनायक चतुर्थी के दिन हल्दी से गणेश जी की मूर्ति बनाकर रखें। गणेश जी की यह मूर्ति बहुत ही शुभ और सुखदायक मानी जाती है। इससे घर में खुशियों का आगमन होता है। घर में परिजनों के बीच भाईचारा और प्रेम बढ़ता है। फ्रेंड्स, अब आइए प्रारंभ करें विनायक चतुर्थी की पौराणिक व्रत कथा। श्री गणेश चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहां माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा तो भगवान शिव जी ने कुछ तिनके एकत्रित कर उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा, बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ खेल शुरू हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती की ही जीत हुई। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया तो उस बालक ने महादेव को विजयी बनाया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने, कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफी मांगी और कहा कि यह मुझसे अज्ञानतावश ऐसा हुआ है, मैंने किसी द्वेष के भाव में ऐसा नहीं किया। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगी। यह कहकर माता पार्वती शिवजी के साथ कैलाश पर्वत चली गई। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश जी के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनवांचित फल मांगने के लिए कहा। उस बालक ने कहा, हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे देख प्रसन्न हों। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन माता पार्वती जी शिव जी से विमुख हो गई थी, अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिन तक श्री गणेश जी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन से भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। तब यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक श्री गणेश जी का व्रत किया तथा दूर्वा, फूल और लड्डुओं से गणेश जी का पूजन अर्चन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती से आ मिले। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर मनुष्य को समस्त सुख सुविधाएं प्राप्त होती है। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः।